आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 1 से लेकर 7 फरवरी तक का समय कैसा जाने वाला है। फरवरी महीने के शुरुआती साप्ताहिक 7 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में धनु राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर संभल कर काम करने की आवश्यकता धनु राशि वाले जातकों को जीवन में ग्रहों के माध्यम से रहने वाली है। तो ये राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी सकारात्मक और नकारात्मक देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ। अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो धनु राशि है, इस पर ग्रही बदलाव क्या होने वाले हैं इस हफ्ते और आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की रहने वाली है। तो देखिए, आपकी राशि के द्वितीय भाव में यानी धन स्थान में मंगल उच्च के होकर सूर्य देव के साथ शुक्र और बुध के साथ युति बनाकर चतुर्ग्रही योग बनाकर यहाँ पर गोचर करने वाले हैं, जिसमें मंगल सूर्य का युति होने से पराक्रम योग बनेगा, सूर्य बुध की युति से बुधादित्य योग बनने वाला है, बुध और शुक्र देव की युति से लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर बनने वाला है, जिसमें 3 तारीख को बुध का परिवर्तन होगा, बुध कुंभ राशि में जाने वाले हैं। वहीं 6 तारीख को शुक्र देव का राशि परिवर्तन होगा और यह भी कुंभ राशि में जाने वाले हैं। इधर आपके तृतीय भाव में राहु देव बहुत ही अच्छी अवस्था में गोचर करेंगे इस पूरे हफ्ते और केतु देव आपके भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। गुरु बृहस्पति मिथुन धनु राशि वाले जातकों की राशि में मिथुन में मौजूद हैं और आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं। ये आपके सप्तम भाव में वक्री अवस्था में वैवाहिक भाव में गोचर करने वाले हैं। वहीं शनिदेव की अवस्था आपकी राशि के 4th हाउस में सुख भाव में बनी हुई रहने वाली है। अतः शनिदेव के 4थे भाव में होने की वजह से शनि की ढैया का प्रभाव भी वर्तमान में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में चल रहा है। इसका दुष्प्रभाव यह मिल रहा है कि वर्तमान में पारिवारिक जीवन में तनाव और परिवार में मान सम्मान की कमी लगातार बनी हुई है। शनि यहाँ पर विराजित होकर तीसरी दृष्टि 6ठे भाव पर डाल रहे हैं, तो करियर के मामले में आपको समस्या मिल रही है। 6ठा घर भी देख रहे हैं और 10वीं दृष्टि माफ कीजिएगा 10म भाव पे इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो करियर में आपको मेहनत का परिणाम कम मिल रहा है। उसके अलावा देखिए, आर्थिक जीवन को लेकर भी बहुत सारे जातकों के जीवन में समस्या है और जो 10वीं दृष्टि राशि के ऊपर पड़ रही है, इसकी वजह से धनु राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत सारे जातकों को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शनि जन ढैया के लिए कुछ विशेष धार्मिक उपायों के बारे में भी वीडियो के अंत में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो धनु राशि वाले जातकों 1 से लेकर 7 फरवरी के बीच में मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन माइनर ग्रहों का बदलाव हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के किन आयामों में समय आपको शुभता देने वाला है और कहां पर आपको संभल कर चलना है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10म भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। इस भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि 3 तारीख तक आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। उसके बाद ही आपकी राशि के तृतीय भाव में 7 तारीख तक गोचर करने वाले हैं। एक सबसे बेहतर अवस्था आपके लिए यह बनी हुई है कि मंगल देव उच्च के होकर अष्टम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखने वाले हैं।
अतः धनु राशि के ऐसे जातक जो कर्म क्षेत्र के मामले में सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक विचारधारा, निरंतरता और मेहनत पूर्वक काम कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में अपार सफलता इस पूरे हफ्ते की समयावधि में आपको मिलने वाली है। मंगल देव की शुभता होने की वजह से बौद्धिक क्षमता भी आपका पर्याप्त समर्थन करने वाली है। आपके विचारों में मजबूती आपको मिलने वाली है। वहीं भाग्य का समर्थन भी इस समय में आपको मिल सकता है। धनु राशि वाले जातकों के जीवन में इस पूरे हफ्ते की समयावधि में रुके हुए कार्यों के बनने की संभावना भी जीवन में रहने वाली है। अब देखिए, वर्तमान में जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग के मामले में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे से जुड़ा हुआ काम करते हैं, मेडिकल फील्ड, सरकारी या राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपको शुभता जरूर मिलने वाली है। खुद का अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। ध्यान आपको ये रखकर चलना चाहिए कि कर्म क्षेत्र के मामले में जल्दबाजी में परिवर्तन और बड़े निर्णय आपको नहीं लेना है और वर्क प्लेस पर विवादों से आपको बचना है। चूंकि शनिदेव की अवस्था आपको भटकाने का काम करेगी। अगर आप अपने कार्यों से भटकते हैं तो आपको समस्या भी मिलेगी। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम इस समयावधि में आपको मिलने वाला है। धनु राशि वाले जातकों के लाभ भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो कि 6 तारीख तक धन स्थान में रहेंगे। उसके बाद ये पराक्रम भाव में जाने वाले हैं। इधर आपके धन स्थान में सेनापति मंगल उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। अतः 1 से लेकर 7 फरवरी के बीच में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कई माध्यम से धन प्राप्ति की संभावना बनने वाली है। मंगल देव की शुभता होने की वजह से पारिवारिक जीवन के मामले में आर्थिक समस्या बनी हुई है, उससे निकलने में भी आपको राहत मिलने वाली है। इधर देवगुरु बृहस्पति का जो 11th हाउस पर संबंध बना हुआ है, यह आपके जीवन में आपकी रुकी हुई इच्छाओं के लिए, आपकी मनोकामनाएं और आपके डिजायर्स की पूर्ति के लिए पर्याप्त एनर्जी धनु राशि वाले जातकों को जीवन में देने वाला है। यानी कहीं ना कहीं आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी यहां पर होने वाली है। सावधानी आपको यह रखनी चाहिए वर्तमान में कि आप कर्जा लेने और देने से बचें, और वर्तमान में आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो काफ़ी गैर कानूनी हो, अन्यथा आपके जीवन में धन का नुकसान भी हो सकता है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं पारिवारिक संदर्भ में क्या परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों, यहां पर जो क्रूर ग्रहों का प्रभाव है और जो द्वितीय भाव के स्वामी चौथे भाव में ढैया का प्रभाव बनाकर निर्मित कर रहे हैं, इसकी वजह से पारिवारिक जीवन के मामले में मिला जुला परिणाम आपके लिए रहने वाला है। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, घर के बड़े सदस्यों का सहयोग भी आपको मिलने वाला है, लेकिन पारिवारिक जीवन के मामले में आपको भाग दौड़ मिलने वाली है। सम्मान की कमी भी आपको मिल सकती है। अतः नजदीकी रिश्तों में, पारिवारिक संदर्भ में धनु राशि वाले जातकों को संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बनाकर ही चलना चाहिए। व्यर्थ के विवादों से आपको बचना है। भावना के वशीभूत होकर वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से परिवार में बचने की आवश्यकता धनु राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में धनु राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, दोस्तों, कुंडली का जो 5वां घर है न केवल प्रेम जीवन के लिए जिम्मेदार है, बल्कि इसी भाव से शिक्षा के बारे में भी विचार करते हैं। इस भाव के स्वामी मंगल अपनी उच्च राशि में विराजित होकर चौथी दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखने वाले हैं। इसका विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए अत्यंत शुभ प्रभाव आपको मिलने वाला है। टेक्निकल फील्ड में और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए विद्यार्थी इस समयावधि में पर्याप्त उन्नति करने वाले हैं। एकाग्रता के साथ शिक्षा के मामले में जुड़े रहकर शिक्षा के मामले में अपार सफलता विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक निर्मित करने वाले हैं। वहीं प्रेम संदर्भ में जुड़े हुए जातकों के लिए भी आपके पंचम लॉर्ड शुक्र देव के साथ कंजक्ट हुए हैं। ऐसे में रिश्तों के मामले में आपको विशेष शुभता 6 तारीख तक आपको मिलने वाली है। वही बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में क्या प्रभाव आपको मिलेगा।
बुध की अवस्था 3 तारीख तक बहुत ही बेहतर है। तो 3 फरवरी तक वैवाहिक रिश्तों के मामले में धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ ज़्यादा ही आपको भावनात्मकता मिलने वाली है, संबंधों में अनुकूलता मिलने वाली है। 3 से लेकर 7 के बीच में बुध का संबंध राहु देव के साथ रहने वाला है, तो विवादों से आपको जरूर बचना है। अविवाहित जातकों के लिए गुरु की सप्तम भाव में बनी हुई मौजूदगी जो है, ये नवीन वैवाहिक प्रस्तावों को देने का काम करेगी, यानी वैवाहिक जीवन में नवीन प्रस्ताव आने की संभावना भी इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। उसके अलावा देखिए, हेल्थ के मामले में फरवरी के इस 7 दिन की अगर आपको जानकारी दिया जाए, धनु राशि वाले जातकों के राशि के 6ठे भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी अवस्था में 6 तारीख तक रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, राशि के जो अधिपति बनते हैं सप्तम घर में वक्री अवस्था में मौजूद होकर 7वीं दृष्टि से राशि को देखने वाले हैं। अतः धनु राशि वाले जातकों को शारीरिक स्तर पर गंभीर समस्याएं आपको नहीं मिलने वाली है। इस समयावधि में आपको पर्याप्त रूप से पॉजिटिविटी भी मिलने वाली है और धनु राशि वाले जातकों को मानसिक प्रसन्नता भी मिलने वाली है। अब देखिए, शनि देव के जो ढैया का प्रभाव है, चूंकि शनि आपके 6ठे घर को भी देख रहे हैं और राशि को भी देख रहे हैं, तो अगर आप नेगेटिव विचारधारा की संगति में रहना चाहते हैं, रहेंगे तो आपको मानसिक निराशा जरूर होगी। उसके अलावा धनु राशि वाले जातकों, यदि आप इस समयावधि में गलत खान पान का सेवन करते हैं, नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं, तो आपको समस्या मिल सकती है, यानी सेहत के मामले में आपको उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। अतः आपको संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना, दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना ही सेहत की शुभता के लिए आवश्यक रहने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए सबसे पहले शनि की ढैया के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखकर चलना चाहिए। हर काम को समय पर जरूर करें, तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करने से बचना है। व्यक्तिगत जीवन में सेल्फ के अनुभवों को बढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए। खुद का व्यक्तिगत विकास करने के लिए प्रयास करना चाहिए और अनुभवी लोगों की बात को अपने जीवन में जरूर आपको महत्व देना है। तीसरा, धनु राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेहतर परिणाम यदि आप चाहते हैं, तो आपको क्षणिक क्रोध से बचने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। तो इस समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। धार्मिक मामलों में धनु राशि वाले जातकों को रुद्राभिषेक करना, मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुभ प्रभाव आपको देगा। शनि जन्य दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए शनिवार के दिन काली चीजों का दान करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है, जिसमें काला चना, काला शर्ट, काला छाता, यदि आप चाय पत्ती दान करते हैं, सरसों के तेल में फ्राइड खाने पीने की वस्तुएं अगर आप दान करते हैं, तो आपको शुभता मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।